अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आज के दर्स में हम अल वहदा सालिसा सकन का अल हिवारुस सालिस पढ़ेंगे। अल हिवारुस सालिस, मा माना अल हिवारुस सालिस? अल हिवारुस सालिस का मतलब क्या है? यूनिट 3। नॉट यूनिट थ्री। वहदा का मतलब होता है यूनिट, आप इसको समझ लीजिए। अल वहदा, वहदा का मतलब होता है यूनिट। ठीक है। हिवार का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेशन, डायलॉग, गुफ्तगू, कलाम। इससे पहले दो हिवार हम पढ़ चुके, दो दर्स पढ़े, ये ना। जी सर। हाँ, तो अल हिवारुस सालिस। और ये सिंबल अभी बताने की जरूरत नहीं कि आप लोग मुस्तवा अव्वल से पढ़ रहे हैं। उन्जुर, इस्तमे, आई, ये हर दर्स में हर पेज पर आ रहा है। ठीक है ना। अभी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर आपको दो लफ्ज रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले कोई नाम आ रहा था, अल मुस्ताजिर, अल मुअज्जिर। यहाँ पर क्या आ रहा है? अल मुश्तरी और अल बाय। क्या लफ्ज यहाँ रिपीट होगा? अल मुश्तरी और अल बाय। गौर कर रहे हैं आपने? यही लफ्ज पूरे पेज में रहेगा। मुश्तरी का मतलब क्या होता है? खरीदने वाला। इश्तरा यश्तरी का माना खरीदना, उसी से मुश्तरी, इसमें फाइल, खरीदने वाला। हमको आपको कुछ सामान खरीदना होता है, किसी चीज की जरूरत होती है, हम मार्केट में जाते हैं, तो हम खरीदने वाले होते हैं। जो दुकान का मालिक है, दुकानदार है, शॉप वाला है, शोरूम वाला है, वो क्या है? वो बाय है। वो सामान को, चीजों को बेचता है, उसको कहते हैं बाय, बेचने वाला। तो यहाँ पर आदमी को सकन है, घर है, उसमें कुछ चीजों की जरूरत है। उनको खरीदने के लिए वो मार्केट जाएगा, सुपर बाजार जाएगा, सुपर मार्केट जाएगा, डी मार्ट जाएगा, जहां भी जो उसकी जो जरूरत है वो जाएगा। तो हम और आप क्या हुए? मुश्तरी, खरीदने वाले। जहां सामान मिल रहा है, जिससे हम खरीद रहे हैं, चाहे दुकान हो, मार्केट हो, सुपर बाजार हो, डीमार्ट हो, जो भी चीजें, जहाँ चीजें अवेलेबल, उसको, उसके मालिक को कहते हैं बाय। अभी पढ़ते हैं। अल मुश्तरी, अस्सलाम वालेकुम, अल बाय, वालेकुम अस्सलाम। आपको याद होगा जो आपका पहला वहदा था, तहिया व तारुफ, वहां भी आपको बताया गया था कि जो भी गुफ्तगू शुरू होगी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम से। आप यहाँ भी खेलें। अय खिदमा। अभी आप लोग सुनिए, पढ़िए नहीं। एक मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको टाइम दूंगा पढ़ने। अय खिदमा। अल मुश्तरी, उरीदु बाद अल असास। अल बाय, माजा तुरीदु लिगुरफतिन नौम। अल मुश्तरी, उरीदु सरीरन व सितारतन। अल बाय, वमाजा तुरीदु लिगुरफतिल जुलूस। अल मुश्तरी, उरीदु अरीकतन व सज्जादतन। البعير، وماذا تريد للمطبخ؟ المشتري، أريد فرنا وثلاجة. البائع، وماذا تريد للحمام؟ المشتري، أريد سخانا ومرآة. البائع، هل تريد شيئا آخر؟ المشتري، شكرا، أريد، أريد مشاهدة الأساس. البائع، تفضل। ये दोनों के दरमियान की गुफ्तगू है, अलबाय और मुश्तरी। दोबारा मैं पढ़ता हूँ। अभी बाय और मुश्तरी नहीं पढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأساس، تفضل। ये मुकम्मल गुफ्तगू हुई बाय और मुश्तरी के दरमियान। अलबत्ता आज के दर्स में आप गौर करेंगे तो बहुत सारे अल्फाज हैं, नए अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज मुश्किल हो, यानी घर में जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, डाइनिंग रूम की, किचन की, बेडरूम की, वो सारी चीज़ें जाकर मार्केट से, सुपर बाजार से, सुपर मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं। अभी पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे? तो ये ऊपर
अलबाय और मुश्तरी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ताकि ज्यादा पढ़ सकें, ज्यादा लोगों को टाइम मिले और कम वक्त में ज्यादा लोग पढ़ सकें। हाँ पढ़िए, आइए खिदमा से पढ़िए। ना मन तकरा। أي خدمة. नाम। أريد بعض الأثاث. नाम। ماذا تريد لغرفة النوم؟ नाम। أريد سريرا وستارة. नाम। وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ नाम। أريد أريكة وسجادة. नाम। وماذا تريد للمطبخ؟ नाम दकीका। नाम। उरीदू। أريد فرنا وثلاجة. सल्लाजा, وماذا सल्लाजा। लाम तशदीद रहेगी लाम पर। सल्लाजा। وثلاجة. यहाँ पर तशदीद नहीं, सल्लाजा। नाम। ثلاجة. नाम। وماذا تريد للحمام؟ नाम। أريد سخانا ومرآة. नाम। هل تريد شيئا آخر؟ नाम। شكرا. أريد مشاهدة مشاهدة الأساس. नाम। تفضل. नाम। अभी दूसरी तालबा पढ़ी। आइए खिदमा से। नाम। أي خدمة. नाम। أريد بعض الأثاث. नाम। ماذا تريد لغرفة النوم؟ नाम। أريد سريرا وستارة. नाम। وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ जुलूस। جلوس. नाम। جلوس. أريد أريكة وسجادة. नाम। وماذا تريد للمطبخ؟ नाम। أريد एक। أريد नाम। فرن وثلاجة. नाम। وماذا تريد للحمام؟ أريد नाम। سخانا ومرآة. هل नाम تريد मिरआतन। مر... मिरआतन। مرآة. नाम। هل تريد شيئا آخر؟ شكرا. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. हाँ, देखिए पढ़ने में मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, ना तो पार्टिसिपेट का नाम की लिस्ट रहती है मेरे सामने, स्क्रीन जब रहता है तो नाम। कोशिश कीजिए, जैसे आज दो लोग पढ़े, अभी उसके बाद फिर भी आगे पेज पर वक्त रहा तो बोलूंगा कुछ लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। मतलब ये कि जो एक मरतबा पढ़े उसके अलावा दूसरी तालिबात पढ़ें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइम मिले। आज के दर्स में घर की चीजें, घरेलू जरूरियात की चीजें का तस्करा है, उनका नाम है, जो हम आप खरीदने जाते हैं मार्केट में। अभी आप यहाँ पर देखें फोटो में, एक इंसान है, ये इसको आप क्या कह सकते हैं, बाय दुकानदार, शॉपकीपर, वो लिस्ट दिखा रहा है, नीचे कुछ फोटो है। अगला पेज जो हमको आएगा वहां पर जितने भी नाम है सब नाम का फोटो और उसको तफसील से वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पर चार फोटो है यहाँ पर। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा। ठीक है, इन चारों का नाम यहाँ पहले हम समझ लेते हैं, ताकि आगे जब अगले पेज पर हम आते हैं तो कुछ आसानी हो जाए, कुछ आसानी हो जाए। ठीक है, ये जो लफ्ज है ये सॉरी, पहला जो फोटो है उसको हम क्या कहेंगे, सज्जादा। सज्जादा, स्किल पर ऊपर गया लफ्ज, सज्जादा। दूसरा जो फोटो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर सामने दिख रहा है, मिरआतन। यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ भी इन चारों को समझ लें, आगे तफसील से अगले पेज पर मुफरदात का जो पेज वहां तफसील से आएगा। दूसरा फोटो क्या है, मिरआतन। तीसरा फोटो, अभी तीसरा फोटो कौन समझ रहे हैं, ये फुरनन। ठीक है, चौथा फोटो, आप इसको कुर्सी भी बोलते हैं लेकिन ज्यादातर इसको अरीका बोलते हैं, अरीका। या नॉर्मल फोटो देकर आप कुर्सी भी बोल सकते हैं। हाँ तो एक मतलब इन चारों फोटो का नाम रिपीट करें, या एक मतलब मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए, फिर उसके बाद। सज्जादा, पढ़िए, सज्जादा। सज्जादा। मिरआतुन। मिरआतुन। फुरनुन। फुरनुन। नून. अरीकतुन। अरीकतुन। आप अरीकतुन भी बोल सकते हैं, कुर्सियुन भी बोल सकते हैं। एक मतलब और, सज्जादा, सज्जादा। मिरआ, मिरा। मिरआ.
फुरनुन फुरनुन अरीकतुन। अरीकत एक मतलब फिर मैं ऊपर से आता हूँ इसी पेज पर, क्योंकि हमेशा आप लोग एक मुस्तवा पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि जो ये पहला पेज आता है कन्वर्जेशन का या कलाम का, हिवार का, उसको बजाय आप बार बार पढ़ें, अच्छी तरह उसको समझें। फिर इसमें अभी देखते हैं अभी कौन सा मुश्किल लफ्ज हो सकता है। आइए, खिदमा की जो ताबीर है ये भी पहली मरतबा आई, या ये ताबीर आई पहले? आइए खिदमा, ये ताबीर आई इससे पहले? नहीं ये सर। उसलूब, ये तरीका आया? नहीं। आइए खिदमा, नहीं ये ताबीर ये इसी तरह बोला जाता भी है। मतलब क्या है, जब आप किसी की दुकान पर जाते, किसी की शॉप पर जाते, खासतौर पर जो प्राइवेट चीजें हैं, तो वहाँ कुछ लोग खड़े रहते, अदब से खड़े रहते, कुछ भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? क्या मैं आपकी खिदमत करूं? क्या चाहिए सर? मैडम क्या चाहिए? इसी अल्फाज से हंसते हुए चेहरे के साथ बोलते। उनको ऐसी ट्रेनिंग होती है, खासतौर प्राइवेट जगहों पर बड़े अदब के साथ वो लोग मिलते हैं। आइए खिदमा, क्या मतलब हुआ आइए खिदमा का? मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आइए खिदमा। उरीदु बादल असास, असास का मतलब क्या होता है? उरीदो और तुरीदो तो गुजरा बार बार ना, उरीदो और तुरीदो बहुत मरतबा गुजरा है। मा माना उरीदो? मैं इरादा करता हूँ। मैं इरादा करती हूँ या मैं इरादा करता हूँ। तुरीदो तुम इरादा करते हो, तुम चाहते हो। असास ये पहली मरतबा आ रहा है, असास। मा माना असास? फर्नीचर फर्नीचर, नॉर्मल सामान, घर के इस्तेमाल की जो छोटी बड़ी चीजें, सबको असास कह सकते हैं। अभी एक लफ्ज अगराज भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगराज थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और नॉर्मल अभी आम बोलचाल में अफश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अफश, सामान। बल्कि ये सामान का लफ्ज भी अरब अभी बोलने लगे। अगर वहां पर जो लोग रहते गए होंगे, तो जिस तरह बहुत सारे अल्फाज उर्दू के अल्फाज, जैसे इंग्लिश के अल्फाज अरबी में बोलते हैं अरब, जैसे सूक या मार्केट की जगह बाजार भी लोग बोलते हैं। बल्कि बाद बोर्ड पर बाजार लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसी तरह सामान का भी बोलते लोग, क्योंकि आसान लफ्ज है। ठीक है, चूंकि जबान है या जबान बोलने वाले जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक जबान बोलने वाले दूसरी जबान से मिलते हैं, तो एक जबान के अल्फाज दूसरी जबान में जाते हैं, एक जबान बोलने वालों के अल्फाज दूसरी जबान में जाते हैं। ये मुकम्मल एक मौजू है। तो पहले असास का माना क्या है? सामान। उसके बाद ये लफ्ज है गुरफती नौम। मा माना गुरफती नौम? बेडरूम। बेडरूम, सही। उसके बाद है शरीरन। मा माना शरीरन? बेड। बेड, चारपाई, ठीक है। सितारतन? पर्दा या काटन। एक मिनट। ना, सॉरी। तो शरीरन, सितारतन, ये कहाँ लगेगा आमतौर पर? बेडरूम में। सितारतन का मतलब पर्दा, कर्टन। आगे फिर है गुरफतुल जुलूस। मा माना गुरफतुल जुलूस? गुरफतुल जुलूस, आवाज आ रही मेरी? गुरफा मतलब कमरा। गुरफा मतलब कमरा, सही। जुलूस? जुलूस का नहीं। सिटिंग रूम। सिटिंग रूम या हाल आप बोल सकते हैं। गुरफतुल जुलूस का जो मतलब है, आप इसको आज की जबान में हाल बोल सकते हैं। एक लफ्ज सालतुल जुलूस इस्तेमाल होता है, तो जब सालतुल जुलूस बोलेंगे तो हाल होगा। बहरहाल हाल का ही मफहूम है। गुरफतुल जुलूस के लिए क्या चाहिए? अरीका। अरीका, मा माना अरीका? सोफा। कुर्सी सोफा। सोफा, और जिसको मैंने अरीका और कुर्सी लिखा था। उसके बाद जो अगला लफ्ज है सज्जादा। मा माना सज्जादा? चटाई। कारपेट। कारपेट कारपेट, कालीन या और जिसको हम मुसल्ला या जानमाज बोलते हैं, उसको भी सज्जादा असल में उसको बोलते हैं। या जो दरी है, कालीन है, जो कारपेट के तरह भी, उसको भी सज्जादा बोलते हैं। ठीक है। तो आज ये देखिए थोड़ा सा ये घरेलू इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको आप आज के दर्स के अच्छे से समझिए। नीचे आते हैं। उसके बाद है मतबख। मा माना मतबख? किचन। ठीक है। फुरनन?
फुरनन, ओवन, हाँ फोटो देखिए, ओवन, फोटो से मैंने इमेज की, हाँ ओन। उसके बाद सल्लाजा, सल्लाजा का फोटो यहाँ पर नहीं, कौन सा मैं सल्लाजा को, फ्रिज। फ्रिज, हाँ। तो ये मतबख का सामान, मतबख का सामान क्या हुआ यहाँ पर, फुरनन और सल्लाजा। पूछे माजा तुरीदुल मतबख, मतबख के लिए क्या चाहिए, कहते फुरनन व सल्लाजा। ठीक है, आगे हम्माम, मामाना हम्माम, बाथरूम, टॉयलेट, बाथरूम। अलबत्ता एक अभी अभी जो लफ्ज इस्तेमाल होता है हम्माम, एक कॉमन लफ्ज है। अभी एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है दौरातुल मियाह, दौरातुल मियाह, ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है वॉशरूम और बाथरूम के लिए। हाँ, सखानन, मामाना सखानन, हाँ गीजर, गीजर या हीटर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ जिस मफहूम में इस्तेमाल हो रहा है गीजर के माने। असल में सखाना इसकों से, सखान क्या है, मुबालगा से का सखाना, सखाना का माना क्या होता है, गर्म करना, गर्म होना। सखान उसी से मुबालगा है, बहुत गर्म करने वाला। तो सर्दी के मौसम में आदमी सर्द पानी से नहीं नहाता, पानी को गर्म करता, ऑटोमेटिक जो फिट करते हैं सखान को, गीजर को, आपके टोटी में पानी गर्म होकर ऑटोमेटिक निकलता है, तो सखान गीजर। हीटर के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज मिरआ, मिरआ, मामाना मिरआ, मिरर। ये मिरर, मिरर, आईना। हाँ मिरर क्या दुआ है, जी। मिरर देखने की दुआ क्या है, अल्लाह मानता हसनता फल की पासन की। हाँ बहुत बहुत बेहतर। आगे अभी कोई खास लफ्ज नहीं, हाँ एक लफ्ज ये मुशाहदत अल असास, असास का लफ्ज ऊपर गुजरा था, असास का लफ्ज ऊपर गुजरा था, क्या मैंने बताया था, सामान, सामान, सामान। मुशाहदा का माना देखना चाहते हैं। देखना। ये सारे सामान जो घर के मालिक थे, घर के जिम्मेदार थे, जो मार्केट गए थे, सुपर बाजार गए थे, वो सारे सामान बता दिए, फिर क्या बोल रहे हैं, मैं सामान को अब देखना चाहता हूँ, उरीदु मुशाहदतल असास, अपने सामान को देखना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं तफज्जल, देखिए तशरीफ लाइए। अभी इसमें कोई सवाल किसी का, अगले पेज पर फिर ये जो कितने नए अल्फाज सबका फोटो आ रहा है, फिर भी इसमें कुछ पूछना आपको तो पूछिए। सब में यही ताबीर है, देखिए सवाल जो आपका, जो माजा तुरीदुल गुरफतिन नौम, मतलब बेडरूम के लिए क्या चाहिए, ये सामान, शरीर और सितारा, ये कहाँ का सामान, बेडरूम का। फिर पूछे माजा तुरीदुल गुरफतिल जुलूस, हाल के लिए क्या चाहिए, अरीका सज्जादा। ठीक है, फिर पूछता है माजा तुरीदुल मतबख, मतबख के लिए क्या चाहिए, मतबख का सामान क्या है, फुरनन और सल्लाजा। सलाद, फिर मादा तुरीदुल हम्माम, हम्माम के लिए क्या चाहिए, सखानन व मिरा। तो मिरर, आप ये भी गौर करें, हर जगह के लिए वो दो दो सामान ले रहे हैं, हर जगह के लिए दो दो सामान ले रहे हैं। अभी कोई सवाल इसमें किसी का, सवाल कीजिए अगर कोई सवाल है किसी का तो। दूसरा, हमको उसलूब समझ में आ रहा है सवाल जवाब का, आप सवाल करेंगे माजा तुरीदु, सब में जवाब क्या है, उरीदु, ये समझे आप। जैसे आपसे पूछा है आप माजा तुरीदु, आपके उरीदु किताबन, उरीदु हासूबन, उरीदु जवालन, उरीदु कलमन। हाँ, अगले पेज पर आते हैं, किसी का सवाल अगर नहीं है तो। जी उस्त, अगले पेज पर ये देखिए, आपका अगला पेज है अल मुफरदात, वही तरीका जो आप शुरू से पढ़ते चले आए। अल मुफरदात, मा मना अल मुफरदात, वोकैबलरी, हाँ। तो आप जो पीछे पीछे वाले पेज में पढ़े, वहां तमाम नए अल्फाज या तमाम मुश्किल कलिमात का फोटो नहीं था। यहाँ पर आप गौर करेंगे, जो भी अल्फाज नए आए या पहली मरतबा या आपको मुश्किल लगते, सबका फोटो है। और इस किताब की यही खूबी, कहीं मीनिंग नहीं लिखी हुई है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उर्दू में बोल रहे हैं, ये तरीका गलत है। इस किताब बनाने वाले ने जो बनाई है, ये इसके लिए कि ये दूसरी लैंग्वेज के वास्ते से नहीं पढ़ाना है, ये अरबी इंटरनेशनल जबान के तौर पर पढ़ाई जा रही है।
ये चाइना में भी अरबी में ही पढ़ाना है, जापान में भी जाके पढ़ाना है तो वहां भी ऐसा ही पढ़ाना है, अफ्रीका में पढ़ाना है तो वहां भी अरबी में ही पढ़ाना है। लोकल लैंग्वेज या इलाकाई लैंग्वेज का सहारा नहीं लेना। लेकिन बहरहाल कुछ कुछ चीजें चल रही हैं अभी ऐसे ही। हाँ, अभी पढ़ते हैं हम। और पढ़े। अब तरीका तो आपको पता है कि मुफरदात में कोई भी नया लफ्ज नहीं आता है, वही अल्फाज आते हैं जो आप इससे पहले वाले पेज पर पढ़ चुके होते हैं। इसीलिए कोशिश होती है कि दोनों पेज साथ में पढ़ें। हाँ, पढ़िए अभी। कौन पढ़ेंगे? मतबख, नाम। गुरफतुन नौम, नाम। गुरफतु जुलूस, नाम। असास, नाम। सितारतन, नाम। तरीकतुन, नाम। सज्जादतुन, नाम। सरीतुन, नाम। सल्लाजतुन, ठीक। हाँ। सखानुन, नाम। फुरनुन, नाम। मिरअतुन, नाम। मिरआतुन, नाम। अलबाई, नाम। अलमुश अलमुश्तरी। अलमुस्तक, माशाल्लाह, बेहतर। अभी दूसरी तालबा पर। एक मतलब में नहीं छोड़ पा रहा है, करना ही पड़ेगा। चलिए पढ़िए। हाँ, कौन पढ़े अभी? पढ़िए। हाँ, अगर नहीं कोई पढ़ना चाहते हैं तो जो पहले पढ़ चुके हैं वो पढ़ें। हर दर्स में मैं ये बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। अगर नहीं पढ़े तो जो इससे पहले पढ़ चुके हैं वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। मतबख, नाम। गुरफतु नौम, नाम। गुरफतु जुलूस, नाम। असास, नाम। सितारा, नाम। अरीका, नाम। सज्जादा, नाम। सरीर, नाम। सल्लाजा, नाम। सख्वाना, नाम। फुरना, नाम। मिरअ, नाम। अलबाई, नाम। अल मुश्तरी। बस। देखिए, हर दर्स में आपको अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैं पहले तर्जुमा नहीं करता, मीनिंग नहीं बताता हूँ, और मीनिंग पर मेरा इतना फोकस भी नहीं रहता। अगर मैं ऐसे पढ़ाता, वो तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही बेकार तरीका है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर लोग पढ़ाते हैं। मतबख, बावर्ची खाना, किचन। गुरफतुल नौम, बेडरूम। गुरफतुल जुलूस, बैठने का रूम या हाल। असासुल सामान। उसमें क्या होगा, आप इस लफ्ज को जो मतबख से नहीं समझ पाएंगे, आप फौरन नोटबुक लेंगे या पेन लेंगे, या आप लैपटॉप पे कहाँ जा लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फौरन लिखेंगे। उस्ताद ने एक मतलब बता दिया मतबख, आप लिख लेंगे सामान। तो आपके दिमाग में सामान रहेगा, मतबख नहीं। सॉरी, यहाँ मतबख मैंने सामान लिख दिया गलती से, किचन रहना चाहिए, बावर्ची खाना। ठीक है, ये असास का मैंने यहाँ पे लिख दिया। गुरफतुल नौम, बेडरूम। ठीक है। तो आप इसीलिए मैं दो तीन मरतबा पढ़ने को बोलता हूँ तालिबात को भी, ताकि सबके कान में ये आवाज जाए, दिमाग तक पहुंचे, और अरबी के अल्फाज आप समझें, सुने, सीखें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, उर्दू या इंग्लिश के वास्ते से नहीं। यही चीज असल मकसूद है। इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट कराता हूँ, गरचे हम बहुत ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो उस लफ्ज को आपको बार बार पढ़ना है। अच्छा, अभी देखिए, मैंने मीनिंग नहीं बताई किसी की, सिर्फ पहले पेज पर बताया था। वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा इस दर्स में नए कलिमात हैं जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया। अभी मैं चाह रहा हूँ कि कोई तालिबा पढ़े और मीनिंग खुद बताए, मैं नहीं बताऊंगा। गलती करेंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ। नाम। पढ़िए। मतबख किचन, नाम। गुरफतु नौम बेडरूम, नाम। गुरफतु जुलूस हॉल, नाम। असासा फर्नीचर, नाम। सितारतुन पर्दा, नाम। तरीकतुन सोफा, नाम। सज्जादतुन कारपेट, नाम। सरीरुन बेड, नाम। सल्लाजतुन फ्रिज, नाम। एक मिनट, थोड़ा सा सखानुन ऊपर, एक मिनट मैं स्क्रीन ऊपर करता हूँ। नाम। पढ़िए। सखानुन गीजर, हाँ। फुरनुन ओवन, नाम। मिरआतुन आईना, नाम। अलबाई खरीदने अलबाई बेचने वाला। बेचने वाला। बेचने वाला, शॉपकीपर, दुकान का मालिक। कैसे समझ में आ रहा है? वो देखिए, बिल दे रहा है। जी। नाम अगला।
अल मुश्तरी खरीदने वाला। हाँ, ये कैसे समझ में आ रहा है? वो पैसा दे रहा है, दुकानदार को, शॉपकीपर को, दुकान के मालिक को पैसा दे रहा है। अच्छा, सबको समझ में आया? किसी को कुछ इश्काल है? और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने सब सही तरीके, कहीं थोड़ा सा रुके, लेकिन मैंने कोई नहीं बताया। इसी को मैं असल कामयाबी समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं या उस्ताद बताएं। ये जो तरीका है, ये बहुत मुफीद आपके लिए। इस तरीके पर गर्चे आप ज्यादा नहीं पढ़ सके, लेकिन आपके लिए बहुत मुफीद है तरीका। आप फोटो देखकर समझ रहे हैं। हाँ, अभी दूसरी कोई तालबा इसी तरीके पर पढ़े। मतलब आपको पढ़ना भी है और मीनिंग भी बताना है। हाँ, कौन पढ़ रहे हैं? नाम। हाँ, कोशिश कीजिए जो नहीं पढ़े उनको टाइम दीजिए। हाँ, ये पढ़ के रुकते हैं, उसके बाद टाइम हो जा रहा है आपका। आखिरी घंटी है इतना ये। जी उस्ताद। हाँ, 2-4 मिनट अगर ज्यादा होगा तो थोड़ा सा चले। हाँ, पढ़िए। मतबख नाम। किचन। नाम। गुरफतुन नाम बेडरूम। नाम। नाम। गुरफतुन जुलूस लिविंग रूम। नाम। असा सामान। नाम। सित्रा पर्दा। नाम। नाम। अरीकतुन कुर्सी। हाँ। सज्जादा हाँ। कारपेट। नाम। सरीर अ, बेड। बेड। अब देखिए इस फोटो में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम वहाँ कैसे फर्क कर, जो लिखा हुआ नीचे उससे फर्क करें, फोटो से नहीं, वरना फोटो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हाँ, चलिए जी आगे। सल, सल्लाजा नाम। फ्रिज। नाम। तखाना गीजर। नाम। फुरनुन ओवन। नाम। मिरातुन मिरर। नाम। अलबाई बेचने वाला। अलमुश्तरी खरीदने वाला। हाँ, देखिए इसमें भी पीछे के आप दुरुस्त देखेंगे, पीछे के सबक देखेंगे तो वहाँ आपको अल्फाज थोड़ा कम थे। यहाँ अल्फाज ज्यादा हैं, है ना। 2 लाइन में उम्र रहते थे और गैप रहता था। यहाँ हर लाइन में किसी में 4, किसी में 5, यानी शायद मुझे लग रहा है कि 14 या 15 कलिमात हैं। तो इसको थोड़ा सा आप गौर से पढ़ेंगे। हाँ, किसी का सवाल इसमें कुछ? नहीं शेख। हाँ, तो मुकम्मल कर लेते हैं सील को भी, ताकि फिर अगले दर्स में फिर मुश्किल होता है जोड़ना। इसे चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं आपको, तो जल्दी फौरन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है? फोटो को कलिमात से मैच करना है। हाँ, सिल बैन कलिमा और सूरा अल मुनासिबा। हाँ, ये मैं चाह रहा हूँ कोई पढ़ाए, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। हाँ, कोई कर सकते हैं? सिल कर सकते हैं, सिल का ऑप्शन है ना उधर। हाँ, ये देखिए इसको ऐसा बीच में मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, और ये 2 ग्रुप बना दे रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक ये, एक ये। हाँ, अभी आप करो, पहले राइट का करो फिर लेफ्ट का। हाँ, कौन कर रहे हैं? आपको बोलना है और मैच करना है। कौन पढ़ाएंगे? सूरा को कलिमा से मिलाना है, फोटो को लफ्ज से मिलाना है। मुश्किल है, मैं करूं? सर हम करें। हाँ, ठीक। सितारा। नाम। ये है। मैच कीजिए। हाँ, अभी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ, मैच करो सिर्फ यस। तूफान। नाम। नाम। सल्लाजा। नाम, क्योंकि मीनिंग हम पहले कर चुके हैं, अभी सिर्फ जी। लेफ्ट पर आ जाइए। फुरनुन। नाम। मिरआ। नाम। नाम। अरीका। नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया दर्स अपना मुकम्मल। जी। कुछ इश्काल है, कुछ मुश्किल है, कुछ प्रॉब्लम किसी को? नहीं शेख। समझ में आ रहा है सबको बराबर? जी शेख। हाँ, कोई सवाल है किसी का? कुछ ऐसी तालबात जो हर दर्स में बोलती हैं, कुछ ऐसी तालबात जो नहीं बोलती हैं। तो आप जितना बोलेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना आपका फायदा है। तो आज के दर्स में घर के इस्तेमाल से मुतलिक चीजें थी, और जो वहदा हम पढ़े वो सकन,
सकन में, घर में इस्तेमाल की तमाम चीज, अक्सर चीजों, तमाम चीजें तो नहीं कह सकते, अक्सर चीजों का आप नाम पढ़े। अभी जो अगला दर्स आ रहा है वो भी इन्हीं में से कुछ चीजें रिपीट होगी, उन्हीं में से कुछ चीजें रिपीट होगी इंशाल्लाह। किसी का सवाल है, सवाल कर सकते हैं, वरना फिर यही पर रुकेंगे। सवाल है किसी का? नहीं शेख।